मोदी में खासियत है। क्या खासियत है? उसके पीछे अपने बेटा के लिए वो जमा कर रहा है। हाँ? अपने बेटा के लिए जमा कर रहा है। वंशवाद राजनीति में क्या है, कोई नेहरू जी जो आए हैं, हाँ। राजीव के बाद राहुल के बाद उसके पेट में जो बच्चा होगा वो, हाँ। इसलिए हाँ। इसलिए क्या है, प्रजातंत्र का क्या मतलब है? क्या मतलब है? हैं? हाँ। कभी हम रहेंगे जो कभी आप रहेंगे, इसलिए प्रजातंत्र का क्या मतलब है? हाँ। राहुल में क्या खासियत है जो राहुल रहेगा? राहुल कह रहे हैं लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। राहुल के रोजगार बेरोजगार हो रहे हैं। जब राहुल था तब क्या कर रहा था? जब यूपीए की सरकार थी तब क्या हो रही थी? विकास नहीं था। क्या विकास था? घटोला। आज अगर 100 रुपये पेट्रोल है तो 500 रुपया मजदूरी भी है। आज अगर 100 रुपये पेट्रोल है तो 500 रुपया मजदूरी भी है। उस टाइम अगर 77 रुपया पेट्रोल था तो 200 रुपया मजदूरी था। यही खासियत है, यही खासियत है। और क्या कह रहे हैं, तानाशाह सरकार को खत्म कर देंगे। राहुल क्या था? वो जो एडवांस ला के लाया था, कूड़ा में फाड़ के जो फेंक दिया था, उससे तानाशाह और कौन हो सकता है? बताइए। राहुल कोई पद पे था, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और वो जो एडवांस ला करके फाड़ के कूड़ा में फेंक दिया था, किस हैसियत से? सिर्फ गांधी परिवार के हैसियत से। बताइए, इसका जवाब दीजिए। हम वंशवाद का सबसे बड़ा विरोधी हैं। जो हमारे पेट में बच्चा है वो भी आज के डेट में जो राजनेता है, चाहे लालू हो, मुलायम हो या कोई हो, सब पेट का बच्चा उसका नेता बन गया। लालू की बात कर दिए। लालू कहते हैं कि मोदी का परिवार है मोदी का, उसका कोई हिंदू नहीं है। भाई साहब, लालू का हम भुगते हुए हैं। चरवाहा विद्यालय बना, लालू बिहार से रहने वाले हैं। चरवाहा विद्यालय का हम विद्यार्थी हैं। अच्छा? कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, हमारे लिए चरवाहा विद्यालय बना था, जिसके लिए उसका सीधा कहना था, सर्टिफिकेट दे दो, जा दिल्ली बम्बई कमाओ। इसका हम भुक्तभोगी हैं। तेजस्वी जो है सोने का चम्मच लेके जन्मा था। बेटा है मुख्यमंत्री का। जैसे हम पैदा हुए वैसे पैदा हुआ। हमसे अगर पढ़ने में ज्यादा टैलेंट दिखा दे, सिर्फ फर्क है जो लगा रहे हैं आप उनसे। हाँ, टैलेंट दे रहे हैं। सिर्फ फर्क है, वो लालू का बेटा है, हम एक मजदूर का बेटा है। फर्क ये है। इसलिए मोदी चाहिए, न कि तेजस्वी चाहे, राहुल चाहिए। वही गांधी मैदान में जब रैली हुआ तो कहे मोदी हिंदू नहीं है। सुनिए, हिंदू नहीं है तो क्या हो गया? अगर एक मुसलमान में टैलेंट है तो हमें क्या दिक्कत है? अब्दुल कलाम मुसलमान हैं, हम एक जनेऊदारी ब्राह्मण, लेकिन उनको आदर्श मानते हैं। आदर्श ना हिंदू चाहिए, ना मुसलमान चाहिए, ना चमार चाहिए, ना डोम चाहिए। जो काम करेगा वो चाहिए, काम चाहिए वो चाहिए। अच्छा, ये बताइए, ये तो कह रहे हैं कि मोदी ही आएंगे, लेकिन राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चले। अब न्याय यात्रा, 1 मिनट आ रहा हूँ, न्याय यात्रा लेके चल रहे हैं, लोगों के न्याय की तैयारी कर रहे हैं। सर, वो न्याय यात्रा कहाँ? पहले कांग्रेस के नेता छोड़ को भाग रहे हैं, तो पहले अपने नेताओं के साथ न्याय करें ना। वो 4000 किलोमीटर के बाद दिखावा है, सिर्फ चुनाव का तैयारी करते तो कुछ भला होता। आप कमल पचौरी को देख लीजिए, सूरज पचौरी को देख लीजिए, गुलाम नबी आजाद को देख लीजिए, सब चल दिए। उनके साथ न्याय कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में भगदड़ मच गया। अभी आप देख लीजिए राजस्थान में, ये आपके राजेंद्र यादव जी चले गए। वो कितने अच्छे नेता थे, लेकिन क्या था कि राहुल गांधी की जी हुजूरी करो। उनके साथ तो सर न्याय हो नहीं रहा है, और जनता को सर धूर्त बना रहा है न्याय यात्रा। मोदी जी के सामने न्याय यात्रा हुआ, 12 करोड़ शौचालय बना, ये किसके लिए बना सर? न्याय यात्रा ही तो है सर। 10 करोड़ उज्ज्वला योजना का आपको मिला कनेक्शन फ्री में सर, फ्री में। कांग्रेस के राज में सन 98 का मैं बात बताऊं आपको, 1500 रुपया में सर 2 साल में जूते घिस गए थे, तब सिलेंडर का आया था नंबर। अब यहाँ सर 2 दिन में मिल जा रहा है सर। अरे महंगा भी तो हो गया भाई साहब। सर, उस समय सिलेंडर नहीं था ना, तो उस समय तो सर सिलेंडर ही नहीं मिलता था। आपको विश्वास नहीं होगा, कांग्रेस ने 6 सब्सिडी वाला सिलेंडर दिया था। क्या? आबादी थी उस टाइम पे इतनी, जब 1500 का चप्पल खींच रही थी लाइन में? ये बताओ, अब आबादी कितनी है? आप ये देखो, 2014 के बाद मोदी जी ने सर सारे चोर एक हो गए। केजरीवाल जो कहता था ना, सारे चोर, सबसे पहले वही भगा चोरों के साथ। कहता था लालू सबसे बड़ा चोर, कहता था। भाई साहब, वो ये कह रहे हैं, आगे आगे ये पब्लिक, वो ये कह रहे हैं मोदी को हटाने के लिए सबके साथ चले। भी नहीं हटा मोदी, इनके बाप पे भी नहीं हटा मोदी। सारे जोर लगा लियो, ये घोड़े तक के जोर लगा लियो। ये घोड़े अजी मेरा क्या करेंगे फिर? ये सारे घोड़े तक के जोर लगा लियो, मोदी इनके बाप पे भी नहीं हटे।
छाती ठोक क्या कह रहे। पश्चिमी यूपी से है, मुझे पश्चिमी यूपी से है, लोकसभा मुजफ्फरनगर है, संजीव बालियान एक तरफा जीतता का दिन लेकर। सुन के जाइए। अरे एक सेकंड कह रहे वही तो किसान बैठे हैं जो पश्चिमी यूपी में भी बैठे हैं। वो किसानों के दुख दर्द के लिए सरकार इतने महीनों रहे लेकिन कोई सुनने तक नहीं आया। और किसी की सरकार होती ना अब तक तो लठ टूटता, लठ गोलियां चल गई होती पहले की तरह। ठीक है, 400 ये तो मोदी जी का प्यार है किसानों के प्रति, जो उनके सामने हर बार झुकते हैं। आई समझ में? ये सारे चोर एक साथ हो रहे, चाहे कांग्रेस हो चाहे केजरीवाल जी कहते रहे सबसे बड़ा चोर लालू, उससे बड़ा चोर शरद पवार, उससे बड़ा चोर फलाना, उससे बड़ा चोर ढिंकाना। अब उन्हीं के साथ घुस गया। और देखो तेज कितना है भाई, तेज देखो कितना है। दिल्ली में गठबंधन, हरियाणा में गठबंधन, पंजाब गरम मारो कोना, यहाँ बता यहाँ कोना करेंगे गठबंधन। क्यों? यूपी में भी कर ले गठबंधन, किसी क्या पता लग जाएगा, कभी झाड़ू सिर पे बजे। कह रहे हैं पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए हमको। केजरीवाल कौन कह रहा पढ़ा लिखा? केजरीवाल। रन को तू कितना पढ़ा लिखा, तू ही बता दे अपने आप को। अन्ना हजारे का पावड़ा काट का भग गया हो। अन्ना हजारे का पावड़ा किसने काटा? केजरीवाल ना। फिर बताओ भाई किसने काटा? किसने काटा? और दिखे पैसे लेके ना बोल रहे हम यहाँ। कभी को सोच रहा मीडिया पे मोदी गोदी गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया ना है, गोदी मीडिया ना है भाई। पैसे लेके ना बोल रहे, एक भी यहाँ कोई पैसे लेके नहीं बोल रहा, खुल के बोल रहे मोदी की गैल है, तन मन धन से गैल है। युवा बेरोजगार है, रील्स। अरे कौन सा बेरोजगार है, कौन सा बेरोजगार है? ये खड़े सारे ना करने वाले तो सब बेरोजगार हैं। अरबोपति करोड़पति के भी बेरोजगार फिर रहे। अरे कब रोजगार, कौन किस राज्य में रोजगार? जिसके गट्टे में दम है वो कमाएगा, खाएगा और मौज लेगा। आई समझ में? सन्यासी फिल्म का गाना है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, और जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा हमें फल मिलेगा, और मोदी जी अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छा ही फल मिलेगा 2024 में। मोदी तानाशाह है, सब कुछ बेच दे रहा है। और इनको हमें चाहिए ऐसा तानाशाह। हर पे जोता कर लो जिसकी में दम हो खरीद कर दिखा दे कुछ, हमें हमारे इंडिया का एक हिस्सा तो खरीद कर दिखा दे। कौन सी, हम भी तो देखें कौन से विदेश में राज है किसने। अरे तो भाई मेहनत कर रहे हैं, बढ़ेंगे। तुम मेहनत करो, तुम बढ़ोगे आगे। हम मेहनत करें, हम बढ़ेंगे आगे। लालू घटता जा रहा है। बताओ, पूरा देश बढ़ रहा है। कहाँ देश हमारा, कहाँ था आज, कहाँ पहुँच गया है। जाके देखो हमारे देश के बारे में। आज बच्चा बच्चे को तारीफ हो रही है। किसी भी देश में घुस जाओ आज फिर देश में तारीफ है मोदी जी की, मोदी जी की। मोदी मोदी होती है हर जगह। राजीव गांधी जब जाते थे कोई कुछ नहीं है, हमारे जैसा मोदी प्रधानमंत्री कोई नहीं बन सकता। 100 रुपया यहाँ से भेजते थे तो 15 पैसा पब्लिक को मिलता था, 85 पैसा जो है हमारे नेता के जेब में चला जाता था। आज जो है 100 में 100 तो नहीं कहेंगे, लेकिन 85 का गारंटी जरूर लेंगे। 15 का झोल है। हाँ 15 का झोल है यहाँ भी। हाँ बिल्कुल मानते हैं। जब सरकार हटेगी ना तब भ्रष्टाचार का सारा सफाया समझ में आएगा। अच्छा पहले हटेगी तब ना। 1 से 5 साल तो और राहुल गांधी जाके नोनी के घर में थोड़ा आराम कर लें। अरे इस बार गठबंधन यूपी में हाथ मिल गया अखिलेश का। इस बार भाई साहब सर नीतीश जी चले गए, जयंत चौधरी चले गए। लिखा लो, अगर 80 में 75 नहीं आया हमें 100 जूता मारना। अरे इतना कॉन्फिडेंस कैसे? अपने विश्वास पे, अपने विश्वास पे। चोरों के लिए मोदी नाम ही काफी है। वंशवाद के विरोध में, सिर्फ सबसे ये सारे वंशवादी छोड़ दें, मोदी का काटा जाएगा। जब तक ये वंशवादी रहेंगे मोदी को कोई नहीं हिला सकता है धरती पे, दुनिया में कोई ताकत। पेट वाला बच्चा हट जाए। अखिलेश यादव कहते हैं ना हम समाजवादी हैं, मुसलमान हैं, क्यों ने आजम खान को मुख्यमंत्री बनाया? आज बना दे कोई मुसलमान को मुख्यमंत्री, हम वोट देंगे, हम वोट देंगे, हम वोट देंगे। क्या कह रहे हैं, सुन रहे? कोई ताकत नहीं है जो मोदी को हटा दो। इस बार हट जाएगा अखिलेश? नहीं हटेगा। मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा कितने भी जतन कर लियो, जो मोदी हट जाए ना उसके अंडर में तो पता नहीं क्या क्या। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहाँ का ही हूँ, गाजियाबाद का ही हूँ। और आज एक बात करूँ, आज मैं तुम्हें एक बात कह रहा हूँ, मैं उसके तो नियम ही ऐसे हो जा जैसे उसे जीतना हो ना, कुछ अपनी जगह लेनी हो, वो अपने नियम आगे चालू कर दे। एक मिनट भाई साहब। अच्छा एक बताइए, कह रहे हैं कि CAA जो आया, CAA आया, अचानक क्यों आ गया भाई साहब? भाई साहब कोई अचानक नहीं आया। आज से 4 से 5 साल पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था हर किसी को। शाहीन बाग में भीड़ क्यों लगी थी? इसी के लिए लगी थी। पहले इन्फॉर्म किया गया था, इन्फॉर्म करने के बाद 4 से 5 साल बाद लागू किया गया है।
अगर इन्फॉर्म नहीं किया होता हम मानते कि हाँ अचानक करा है, तानाशाह सरकार है। पहले इन्फॉर्म किया गया है सबको, पूरे वर्ल्ड में इन्फॉर्म किया गया है पहले, उसके बाद जाके कल लागू हुआ है, परसों लागू हुआ है सीए। कह रहे हैं बेरोजगारी इतनी है, बाहर के लोगों को यहाँ जगह दे रहे हो। बाहर किसको दे रहे हैं? बाहर किसको दे रहे हैं? बाहर किसको दे रहे हैं? पाकिस्तान के लोग नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात। ये बेवकूफ़ बनाने के लिए, वोट पाने के लिए हम, और शिक्षा है इसके लिए, और शिक्षा के लिए सीए का विरोध हो रहा है। किसी का भाई साहब सदस्यता नहीं जा रही है, किसी की सदस्यता नहीं जा रही है। ये सब समझ हमें नहीं है। हमको उल्लू सीधा बना के अपना वोट मेरा ले लो, अब 5 साल तक खाओ, अब पेट वाला बच्चा के लिए मंजिल बनाओ। अब क्या है इंडिया में ना, बच्चों की, अब इंडिया में बच्चों की आंखें खुल गई हैं, सबकी आंखें खुल गई हैं, सब जाग गया, हिंदू जागरूक हो गया, मुस्लिम भी जागरूक हो गया। 50% मुस्लिम मोदी साइड है। जब उसे यही पता नहीं मेरे को बोलना क्या है, कहना क्या है, उसे हिस्ट्री के बारे में जानकारी नहीं है। राहुल गांधी को, अरे ऐसे पढ़े लिखे दुनिया भर में घूमते हैं, वो घूम तो रहा है, उसे अपनी हिस्ट्री का पता नहीं है, अपने परिवार का पता नहीं है, वो क्या जानेगा जो है। अरे मेरे परिवार के लोगों ने इस देश पे कुर्बानियां कर दी। उसने कुर्बानी कर दी, उसके परिवार ने क्या कुर्बानी करी है? एक वो जो है फैसला गलत लिया था LTT के उसमें, उसे वही कुर्बानी, और उसके अलावा कौन सी कुर्बानी दी उन्होंने जो है? कुर्बानी करी उन्होंने, कुर्बानी करी उन्होंने, हिंदुओं को मरवाया, हिंदू पंडितों को मरवाया, उन्होंने तो करवाई सारी कुर्बानी। और किसने करवाई? अभी क्यों नहीं हो रही हुई कुर्बानी? अब भी तो होनी चाहिए थी कुर्बानी। अब भी राम मंदिर इज्जत से बना, संविधान से बना, पहले भी यही चर्चे चल रहे थे, और आज क्या हो गया? 500 साल तक लड़े, आज इज्जत से योगी मोदी राज में इज्जत से कमाया हमने, इज्जत से हाथ में ले लिया हमने, इज्जत से। अरे ये सुप्रीम कोर्ट का मामला था, मोदी उसमें क्या रोल है? भाई साहब वही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का मामला था, 500 साल से लड़ रहे थे, सरकार किसकी थी? सरकार की। राम मंदिर वहीं बनाएंगे, टाइम जगह नहीं बताएंगे, क्या मतलब बनता है ये? इनके बाप आए मोदी जी, टाइम भी बताया, डेट ही बताई, उद्घाटन भी कर दिया। रोक उनके बाप कह रहे हो? जी हाँ, बाप ही है, उसके बाप समान ही है जी, बाप ही समान है जी। 61 सॉरी, वो कहाँ 54 साल के, वो कहाँ 80 साल होने जा रहे हैं। गांधी युवा है जी, युवा तो हम बुढ़ापे हैं, हम तो, हमारा बुढ़ापा आ गया, युवा है वो तो, फिर हम तो चूतियाँ हैं फिर उनके सामने। कह रहे हैं अन्याय इतना फैल गया है देश में, उसी के लिए न्याय यात्रा राहुल गांधी निकाले हैं। कोई गलत बात है, कुछ नहीं। अरे ये तो वोट यात्रा कर रहे हैं अपने अपने, और क्या? बच्चों के हाथ में सत्ता नहीं देंगे हम, ये वयस्क हैं मोदी जी, बस उन्हीं के हाथ में देंगे। हाँ, उन्हें अनुभव नहीं, हम विकास को नहीं रोकना चाह रहे, जैसे विकास चल रहा है हम वैसे ही विकास को कंटिन्यू रखें। ये तो 24 का 29 में भी हम भाजपा को ही समर्थन देंगे, भाजपा को समर्थन देंगे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि बच्चों के हाथ में हम सत्ता नहीं देंगे देश। राहुल गांधी बच्चे लगते हैं, बच्चे हैं ही, परिवार के पूर्वज सब प्रधानमंत्री ही तो रहे। देखो परिवारवाद वंशवाद चलता रहे, ऐसा कोई मायने नहीं होती। मायने होती है एक सक्षम आदमी के हाथ में होना सत्ता। शायद आपको पता हो, राजा भरत जिसके नाम पे भारत का नाम पड़ा था, वो जो है परिवारवाद से जुड़ा हुआ नहीं थे। जो उनके राजा थे मैन, उन्होंने जो एक बच्चे को दूसरे मतलब समाज से था वो बच्चा, उसको मतलब जो है सत्ता दी थी, और उसी राजा के नाम पे आज जो भारत का नाम भारत पड़ा हुआ है। उन्होंने जो परिवारवाद को, अपने जो उनके बच्चे थे ना, वो सक्षम नहीं थे कि मतलब वो राज्य सत्ता को संभाल सके। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? जयलाल। क्या लगता है इस बार 24 में कौन आ रहे हैं? राहुल देखो बदल सकता है मौसम तो बदल सकता है। मोदी से इतना क्यों प्रेम करते हैं?